नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर। तो क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम की कृपा या देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 10 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपको ये 10 संकेत मिले हैं तो समझ जाना बाबा श्याम की और समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे, जो हम पूरी आस्था भक्ति भाव से रोज़ाना दीपक धूप पूजा करते हैं, बाबा देवी देवताओं के श्याम बाबा के दर्शन करने मंदिर में भी जाते हैं, तो पर ये नहीं जानते कि हमारी पूजा स्वीकार हो भी रही है नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे संकेत जो आपको बाबा श्याम ने या समस्त देवी देवताओं से जो आपको मिले होंगे। तो चलिए बाबा श्याम का नाम लेके शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि बाबा आपकी पूजा भक्ति भाव से प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता उन 10 संकेत में से कुछ संकेत आपको भी मिले हों, बट जानकारी ना होने की वजह से आपने उन संकेत पर ध्यान ना दिया हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बाबा से जुड़ी जानकारी हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत ये है, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, जलाए हुए दीपक की जो बाती होती है वो बाती जलने के बाद एक फूल की आकृति ले लेती है। तो कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब कहीं हमसे कुछ भूल चूक हुई है, कुछ गलती हुई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये भी एक संकेत होता है बाबा और देवी देवताओं का कि आपकी सच्चे मन से की गई पूजा उन्होंने स्वीकार की और वो प्रसन्न है। दूसरा संकेत ये है कि अगर आपको स्वप्न में बाबा श्याम या देवी देवता, उनकी प्रतिमा या मंदिर ऐसा कुछ सपने में दिखता है तो समझ जाना बाबा श्याम देवी देवता आपके साथ हमेशा खड़े हैं। क्योंकि अगर वो सपने में भी आकर आपको बंद आँखों में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आपको निष्ठा भाव से प्रेम भाव से पूजा भक्ति करते रहना है। हमारे हिंदू शास्त्र में भी ऐसा माना गया है कि जब देवी देवताओं के सपने आते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि बंद आँखों में भी बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं, देवी देवताओं आपके बंद आँखों में भी आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, स्वप्न में भी आ रहे हैं, तो वो हमेशा आपके साथ हैं। तीसरा संकेत ये है कि आप जब भी घर में पूजा पाठ जोत बत्ती जब भी जलाने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप जोत बत्ती जो जलाते हो, जोत जो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो जल रही होती है तो उसकी लो बहुत तेज़ होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी एक देवी देवताओं का संकेत है कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, तभी वो मतलब इतनी तेज़ जो जोत की लो जल रही होती है। चौथा संकेत हमें जीवन में इस तरह से मिलता है कि हमारा कई बार मतलब कई चीज़ या कई वस्तु को ख़रीदने का मन करता है, बट किसी रीज़न से या पैसे की तंगी से हम उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं। तो पर उसमें भी बाबा का ही एक संकेत, देवी देवताओं का एक संकेत होता है कि हम उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके भक्त या उनके प्रेमी किसी भी व्यर्थ चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करें या कर्ज लेके करें, उधार लेके करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें ऐसी लेकर जो दिखावा शो के लिए हों, उन चीज़ों पर पैसे वेस्ट किए जाए, पैसे व्यर्थ किए जाएं। तो उसके लिए बाबा देवी देवता हमें शुद्ध बुद्धि देते हैं। तो ये भी एक हमारे जीवन में उनका दिया हुआ एक संकेत ही होता है, क्योंकि हम कई बार चीज़ें ले सकते हैं, पैसे होते हैं, बट हमारा मन उस चीज़ को लेकर फिर बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की इसमें मर्जी होती है कि हम वो चीज़ नहीं लेते हैं। पांचवा संकेत हमें अपने जीवन में इस तरह से मिलता है कि कोई आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो हर तरह से कामयाबी अपने जीवन में पा ही लेता है। तो ये भी एक बाबा की विशेष कृपा रहती है अपने भक्त पर कि वो उन्हें हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं। उन्हें हर क्षेत्र में हर जगह बहुत मान सम्मान मिलता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे दोस्तों के बीच कहीं पर भी हो, तो उनको भरपूर मान सम्मान मिलता है। तो उनको कम इनकम में भी, कम कमाई में भी वो खुश रह सकते हैं। कम में भी उन्हें हर जगह हर काम में उपलब्धि, प्रशंसा, मान सम्मान मिल जाता है। तो ये भी एक तरह से बाबा श्याम ईश्वर की कृपा है कि वो उनकी कृपा आपके ऊपर इतनी बनी हुई है कि वो हर जगह
आपका काम बनवा देते हैं, बना देते हैं, हर तरीके से आपको खुश रखना चाहते हैं। इसलिए आप भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपके जीवन में, आप उनकी भक्ति भाव से पूजा करें, पूजा करिए, पूजा अर्चना करिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान ला के सच्चे मन से उनको हमेशा याद करिए। क्योंकि जिन पर बाबा की, ईश्वर की कृपा बनी होती है, वो कैसी भी परिस्थिति में हो वे हमेशा खुश रहते हैं। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हर कैसा भी हो, सुख हो या दुख हो, आपको हमेशा उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास रखकर सारे काम अच्छे हो जाते हैं। छठा संकेत, ये कई बार जीवन में अक्सर होता है। ये छठा संकेत कुछ इस तरह से है कि आप जब भी घर में पूजा करते हैं, जोत बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया हो जो धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो कई बार ऊपर की तरफ ना जाके भगवान की प्रतिमा की तरफ आ रहा होता है। तो ये भी एक बाबा का, ईश्वर का संकेत होता है कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, वो आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो इसको भी ईश्वर का एक संकेत माना जाता है कि आपकी पूजा सफल हुई, भगवान की आप पर अटूट कृपा है। सातवां संकेत कुछ इस तरह से होता है हमारे जीवन में कि हम जब भी पूजा करने जाते हैं मंदिर में या अपने घर पे, पूजा स्थल पे, जहाँ पर भी हम पूजा कर रहे होते हैं, हम ईश्वर को उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं, माला अर्पित करते हैं, जो भी पुष्प चढ़ाते हैं, वो थोड़ी देर बाद ही प्रतिमा से हटकर वो गिर जाता है आपके समक्ष, या फिर जहाँ पर भी, मतलब अपनी जगह जहाँ पे चढ़ाया होता है वो वहाँ से थोड़ी देर बाद हट जाता है। तो ये भी एक ईश्वर का संकेत होता है कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। ईश्वर आपकी पूजा भाव से प्रसन्न है, वो उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो भी भोग लगाते हैं वो कई बार हमें भोग में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा, मतलब टूटा हुआ मिलता है, फिर अपनी जगह पर नहीं मिलता है। तो ये भी एक ईश्वर का संकेत है कि आपका लगाया हुआ भोग, चढ़ाए हुए फूल, माला, जो अपने बाबा ईश्वर को जो भी आपने अर्पित किया है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो आपकी पूजा से, भक्ति भाव से प्रसन्न है। आठवां संकेत, ये संकेत आपको कुछ इस तरह से मिलता है अपने जीवन में देखने को कि आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी सुबह मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो आपने कोई इत्र का, फूल का, पुष्प का, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया होता, लेकिन आपको उठने के बाद आपको इत्र की, चंदन की खुशबू, मतलब जब पूजा घर से जो खुशबू आती है वो खुशबू आप महसूस कर रहे होते हैं। तो ये ईश्वर का ही एक संकेत होता है कि वो सदैव, ईश्वर का आपके घर में वास है, वो उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो आपकी हर तरह से रक्षा करना चाहते हैं। ये सुगंध आपको ये दर्शाता है कि ईश्वर का सदैव आपके घर पर वास है, वो सदैव आपकी रक्षा करना चाहते हैं। बस अपने मन में शुभ उच्चारण रखिए, भक्ति भाव में ध्यान लगाइए, ईश्वर ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। नौवां संकेत आपको अपने जीवन में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी चीज़ होने से पहले ही आभास हो जाता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, या कुछ कहीं से कुछ ऐसा सुनने में आने वाला है, या कुछ अच्छा भी होने वाला है, तो उनको, मतलब कुछ भी होने से पहले चीज़ों का आभास हो जाता है। तो ये लोग बड़े ही, मतलब इन लोगों पे बाबा की एक अलग ही कृपा रहती है, ईश्वर की अलग ही कृपा रहती है कि इनको चीज़ें मतलब कुछ भी चीज़ होने से पहले इनको चीज़ों का आभास हो जाता है। कई बार चीज़ें करने से पहले ये लोग सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, फिर बाद में जाके जब चीज़ नहीं कर पाते हैं और जब बाद में जाके वो चीज़ों का पता चलता है तो उनको लगता है कि उनका लिया हुआ निर्णय बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही कुछ विशेष कृपा बाबा या ईश्वर की भक्त पर होती है कि उन्हें चीज़ों का पहले से आभास हो जाता है। 10वां संकेत हमें अपने जीवन में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अक्सर हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, पूजा के बीच में आपको गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। अगर घर में कोई और होता है तो वो जाकर गेट खोल देता है, अदरवाइज़ आपको ही पूजा से उठकर जाना पड़ता है गेट खोलने के लिए। द्वार खोलने के बाद अगर आपको कोई मेहमान दिखाई दे, मतलब कोई मेहमान आया है या कोई बुज़ुर्ग आया है या कोई ब्राह्मण आया है, तो उनका आदर सत्कार करें। ब्राह्मण या गरीब इंसान को खाली हाथ ना जाने दें, उनको हो सके तो कुछ दक्षिणा दें, अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं भी है तो आप उनको कुछ खाने के लिए देकर विदा करें। ब्राह्मण को, या मतलब जो भी आपके द्वार पर आ रहा है, तो उनको खाली हाथ कभी ना भेजें, क्योंकि ये भी एक ईश्वर का एक संकेत होता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है,
दान करने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण या किसी गरीब इंसान को अगर दक्षिणा दोगे, उनका मतलब उन्हें कुछ खाने के लिए देकर विदा करोगे, तो उनकी भी दुआ लगेगी। बाबा तो प्रसन्न होंगे, ईश्वर आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही संकेत हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, बट जानकारी ना होने की वजह से हम उन संकेत को कभी ध्यान नहीं रख पाते जो हमें ईश्वर संकेत देना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे साथ जीवन में ऐसे कई संकेत हमें मिलते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं जानकारी ना होने की वजह से। बट आप आगे से अगर आपको ऐसा कुछ संकेत मिलता है तो आप ज़रूर से नोटिस करिएगा कि बाबा आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाना। कमेंट में ज़रूर से जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की जानकारी बाबा से जुड़ी, आध्यात्मिक से जुड़ी, हम इस तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और अगर आप लाइव आरती दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीकेंड बाबा श्याम के खाटू श्याम दिल्ली धाम लाइव आरती के दर्शन कराते हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीकेंड दर्शन कराएंगे, हर एकादशी पे दर्शन कराते हैं और इस तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और हमें अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेगा। कमेंट में जय श्री श्याम लिख के ज़रूर जाना। जय श्री श्याम। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। सभी अपना ख्याल रखें, बाबा श्याम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।